रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसका भारतीय जनमानस पर एक गहरा प्रभाव है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण का प्रारंभिक या वैकल्पिक नाम पौलस्त्य वध था। यह नाम अत्यंत रोचक है क्योंकि यह पूरी कथा को राम की विजय नहीं बल्कि रावण के अंत के दृष्टिकोण से देखता है। इसके पीछे साहित्यिक कारणों में जाएं तो हम इस बारे में जानते हैं कि क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े में से नर को जब एक बहेलिये ने मारा, तब महर्षि वाल्मीकि के मुंह से अनायास ही एक श्लोक निकला और इस श्लोक के कारण ही उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। हालांकि रामायण की कहानी उन्हें महर्षि नारद के द्वारा पहले ही बताई गई थी, परंतु इस श्लोक के मुंह से निकलने के बाद रामायण लिखने के प्रति वाल्मीकि बहुत सजग हो गए। अब देखा जाए तो प्रतीक रूप में क्रौंच पक्षियों का जोड़ा राम और सीता हो सकते हैं। वह बहेलिया रावण हो सकता है जिसने इस जोड़े को अलग कर दिया, और इसी प्रेरणा से उन्होंने यह महाकाव्य लिखना प्रारंभ किया। परंतु बाद में इस महाकाव्य के सकारात्मक चरित्र के कारण उन्होंने पौलस्त्य वध के स्थान पर रामायण नाम चुना। अब अगर हम देखें तो पौलस्त्य का अर्थ क्या है। जिस प्रकार श्री राम का एक वैकल्पिक नाम राघव भी है क्योंकि वो रघुकुल में उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार रावण भी एक बड़े कुल में पैदा हुआ था। उसके दादा पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। रावण के पिता विश्रवा पुलस्त्य के पुत्र थे और इसलिए रावण कहलाया पौलस्त्य अर्थात पुलस्त्य का वंशज। तो इस तरह से पौलस्त्य वध अर्थात रावण का वध इस कहानी का मुख्य केंद्र है। इस कथा में है रावण का उदय, उसका अहंकार और उसका विनाश। तो इस प्रकार से हम देखें तो वाल्मीकि रामायण केवल राम की जीवनी भर ही नहीं है, यह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति की कथा भी है जिसने ज्ञान, शक्ति और भक्ति होने के बावजूद अहंकार और अधर्म के कारण अपना विनाश कर लिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि रामायण का केंद्रीय संघर्ष राम का जीवन ही नहीं है बल्कि रावण का पतन भी है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पर रावण को पौलस्त्य कहा जा रहा है, किसी कुल में कोई बड़ा व्यक्ति पैदा होता है तो उसके वंशजों को उस व्यक्ति के नाम से, उस व्यक्ति के वंशज के नाम से जाना जाता है। तो हम क्यों ना इस बात की भी चर्चा कर लें कि आखिर पुलस्त्य ऋषि थे कौन और उनके विषय में हमारे पास क्या जानकारी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलस्त्य ऋषि स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जब वो ऋषि मेरु पर्वत की ढलानों पर स्थित ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे, तब इंद्रादि देवताओं की प्रेरणा से कुछ कन्याएं, जिसमें ऋषि पुत्रियां भी थीं, नाग कन्याएं भी थीं और अप्सराएं भी थीं, वहां आकर नृत्य और संगीत से ऋषि का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रही थीं। उनका उद्देश्य था तपस्या भंग करना। इससे क्रोधित होकर पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया कि जो भी कन्या मेरी दृष्टि में आएगी, अर्थात जिस कन्या पर भी मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, वह तुरंत गर्भवती हो जाएगी। यह सुनते ही सभी कन्याएं भयभीत होकर भाग गईं। परंतु महर्षि तृणबिंदु की पुत्री उस समय वहां पर नहीं थी। उनका नाम था मानिनी। वह संभवतः नदी के किनारे जल लेने गई हुई थी। जब मानिनी लौटी तो उनके पायलों यानी कि नुपुरों के झनकार से महर्षि का ध्यान भंग हुआ और महर्षि पुलस्त्य ने उनको देख लिया। उनके नजर पड़ते ही श्राप के कारण मानिनी गर्भवती हो गई। यह
उनके लिए एक अत्यंत समस्याजनक बात थी। वे तुरंत अपने पिता के पास पहुंची, पिता को सारी बात बताई। तृणबिंदु ऋषि समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने पुलस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार करें। पुलस्त्य ऋषि मान गए और दोनों आश्रम में साथ रहने लगे। और इन दोनों का ही पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया विश्रवा। विश्रवा ऋषि भी अपनी माता की तरह ही सदाचारी थे, परंतु भविष्य में विश्रवा ऋषि की दो पत्नियां हुई। एक से कुबेर का जन्म हुआ और दूसरे से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सूर्पनखा, खरदूषण इत्यादि राक्षसों का। यहीं से रामायण की कहानी आगे बढ़ती है। पुलस्त्य ऋषि का रामायण में और भी योगदान है, वो क्या है ये हम अगली बार मिलने पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।